शिव कुमार शर्मा और मेंबर केश भारती व जितने भी कलाकार हैं, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बहनों, माताओं और बच्चों, सभी साथी प्यारे बच्चों, आप लीला शुरू होने के लख लख आपको बधाई देता हूं। और साथ में आपके वार्ड मोहल्ले वालों को लख लख शुक्रगुजार हूं कि आप जैसे इंसानों ने बड़ा महत्व देकर मुझे बुलाया है और मैं आपने मुझे सम्मान दिया है और दोबारा भी आपका मैं हाथ जोड़कर नम्रता पूर्व की ही धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे को इतना मान और सम्मान दिया है। आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे और दास हाजिर होने के लिए तैयार है। आप जैसे भी आप आदेश होगा वैसे ही करता रहूँगा। प्रोग्राम के पूर्वजों, रामलीला का जो है हमारे पूर्वज चलते आए हैं, ये संत आते हैं और चले जाते हैं, ज्ञान देते हैं और ज्ञान देकर चले जाते हैं। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने बच्चे बांट दिए, रामचंद्र जी ने अपने 14 साल का वनवास काटा। ये प्रथा है, प्रथा वो चली आ रही है, जो प्रथा को निभाना है वो हमारा काम है और पूर्वजों के जो राह है उन पूर्वजों के राह के ऊपर चलना है। ये रामलीला है जो पिछली यादगार है, उसको ताज़ा करना है। मेरे कलाकार भाइयों के द्वारा आपको इस रामलीला के द्वारा आपको पूर्वजों की कहानी बताएंगे, सारी पिछली याददाश्त आपको बुलाएंगे और छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो इस पे असर करेंगे और उनकी चरणों पे कदमों पे चलकर आगे तरक्की करेंगे। मैं आपसे पूछ ये निवेदन करता हूँ कि मैं बच्चा समझ के मुझे माफ़ करना, मैं इस वार्ड के इलेक्शन भी लड़ा था लेकिन आती जाती हैं, लेकिन माया दास आपको फिर दोबारा निवेदन करता हूँ कि कभी भी वार्ड के बगली कोई भी काम ऐसा हो, मैं आपके लिए हाजिर 24 घंटे रहूँगा। मेरे दरवाजे खुले हैं। जब भी आप कोई भी गरीब आदमी किसी भी सहायता के लिए मेरे पास आएगा, मैं उसकी पूरी करूँगा और आपकी जो भी आशा होगी मैं पूरी करूँगा। इसी के साथ मैं आपका टाइम कीमती ना लेता हुआ, कलाकारों ने आगे प्रोग्राम चलना है, टाइम की बहुत ही कम है, क्यों आगे टाइम ज़्यादा हो चुका है। आगे से मेरे से गलती हो तो माफ़ करना। धन्यवाद। जय माता। थैंक यू वेरी मच। बाकी की शर्मा तैयार करो। ये बोली लगाई गई है 22,000 रुपये। जी हाँ, तो आगे से जो भी सज्जन बोली दें उसको नोट करें कि 22,000 रुपये की जो बोली है वो इस समय चल रही है। श्री लीलाधर जी सोनी। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरे भगवान, माता पिता के लिए संतान का मोह भी एक लाइलाज बीमारी है जो बिना संतान के प्राप्ति नहीं हो सकती। कल की ही बात है कि यह दोनों मूर्तियां जो ऋषियों का भेष धारण करे भगवान की स्मृति कर रहे हैं। राजमहलों की आन होती थी, वहां इनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। बड़े कष्ट झेले हैं भगवान की स्तुति में। संतान की प्राप्ति के लिए जाने कहां कहां देश प्रदेश में शायद कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा
जो वहां यह ना गए हैं, अगर यह भगवान सूर्यदेव की अखंड तपस्या करे तो इनकी मुराद अवश्य पूरी हो सकती है। शांतनु, ओ शांतनु, मैं तू आज किधर से आना हुआ? आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सदा खुश रहो। कहिए महाराज, ये तपस्वी बनने का क्या कारण है और राज कार्य किसे सौंप कर यहाँ तपस्या कर रहे हो? क्या बताऊं योगीराज, भगवान को हमारा इसी देश में रहना मंजूर है। किसका राज और कैसा राज, बस एक यही बात हमारे सीने को छलनी किए जाती है। राजन, ऐसा लगता है कि आप बुरी तरह से निराश हैं। योगीराज, आप ही हमें कोई यत्न बताएं जिनसे हमारे जलते हुए दिल को शांति मिल जाए। हाँ हाँ भगवान, हम आपका यह एहसान कमी नहीं भूलेंगे। मेरी समझ में एक बात आई है, अगर तुम कर सको तो मुझे आशा है कि आपकी झोली पुत्र से अवश्य भर जाएगी। हाँ 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 महाराज, आप कहिए तो सही, हम हर काम करने को तैयार हैं। बस आप हमें रास्ता दिखाइए। तो सुनो शांतनु, अगर तुम भगवान सूर्यदेव की अखंड तपस्या करो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अच्छा नारद जी, हम अभी से भगवान सूर्य देव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय। उठो शांतनु, उठो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बताओ, तुमने किस कारण मुझे याद किया? ओह भाग्य हमारे, जो आपने हम गरीबों को दर्शन दिए। नाथ की अखंड तपस्या भक्ति भाव से मुझे देखकर यहाँ आना ही पड़ा। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? प्रभु,
आपसे तो क्या छुपा है, फिर भी हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमें एक पुत्र रत्न की वर दीजिए, ताकि हम फकीरों को भी खुशी का मौका मिले। हाँ, मगर उसके लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। है बलिदान? क्या बलिदान? कहिए सूर्यदेव, शीघ्र कहिए, हमें क्या बलिदान देना पड़ेगा? पुत्र रत्न तो तुम्हें अवश्य मिल सकता है, मगर तुम उसका मुख नहीं देख सकोगे। यह तुम्हें अपनी आंखें गंवानी होगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? यह तो मामूली सी बात है। लो महाराज, हम इसी वक्त आपके सामने इस नकली उजाले को खत्म करते हैं और असली उजाले को हासिल करते हैं। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। आपने हमें पुत्र तो दिया, मगर उसका मुखड़ा देखने के लिए हमारी आत्मा हमारी तरसती रहेगी। एक उजाला खोया तो एक उजाला पाया भी है। भगवान का गौरव धंधा ना समझ में किसी के आया है। पिताजी, मैंने पहले भी आपको कई बार सुना है कि आपके नेत्र खोने की कोई खास वजह है। नहीं बेटा, तुम्हें कोई वहम हो गया है। पिताजी, मैं यह महसूस करता हूँ कि जब मैं आपके समक्ष आता हूँ तो आप मुझे गोद में लेकर ठंडी आहें भरते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे पाकर आपकी आत्मा खुश नहीं है, जिसके लिए आपकी प्रबल इच्छा बताइए। नहीं बेटा, तुम ऐसा रतन पाकर क्या हमारी कोई इच्छा बाकी भी रह सकती है? सच पूछो तो तुम्हें पाकर हमारी जिंदगी सफल हो। बस तुम्हें ना देखे तो बेटा, तुम्हारे बिना हमारी वो हालत हो जाती है कि जिस्म से जान ही निकलने लगती है। पिताजी, क्या आपकी आंखों का कोई इलाज है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, शायद गुरु वशिष्ठ जी कुछ इसके बारे में बता सकते हैं। पिताजी,
फिर तो आप जल्द बतलाइए कि वह मुझे कहाँ मिलेंगे। गुरु वशिष्ठ आजकल महाराज दशरथ के दरबार में अयोध्या में विराजमान है। अच्छा अच्छा पिताजी, मैं अभी गुरु वशिष्ठ जी के पास जाता हूँ और उनसे आपकी आंखों के लिए कोई उपाय पूछ कर आता हूँ। अच्छा बेटा, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा पिताजी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और गुरु वशिष्ठ जी से